हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने पिछले वीडियोस में हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था, फूड चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2। तो इस वीडियो में हम मिनरल्स से शुरू करते हैं। मिनरल्स मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट मिनरल जो होते हैं नीडेड बाय आवर बॉडी, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, ये सारे कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरी होते हैं, किस लिए? ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ सम ऑफ दीज मिनरल्स। तो अब हम इनके सोर्सेज और मिनरल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम का सोर्स क्या है? कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें कैल्शियम मिलता है, और उसके फंक्शंस टू बिल्ड हेल्दी बोन्स और टीथ। नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश, मीट, ये सब से हमें सोर्सेज से मिलता है। इससे फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट है आयरन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी से हमें आयरन मिलता है, और इसके फंक्शंस क्या हैं? हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है हमारे ब्लड के अंदर, और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो एनीमिया हो जाता है उस पर्सन को। नेक्स्ट है आयोडीन। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज सोल्ट। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, आयोडाइज सोल्ट होता है, उससे हमें आयोडीन मिलता है। प्रॉपर फंक्शनिंग थायरॉयड ग्लैंड, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए आयोडीन की, तो वो क्या कॉज करता है? गोइटर कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोनेंट, दैट इज़ वाटर। Water is essential for our vital processes of the body. It forms 70% of our body weight. तो 70% हमारी बॉडी का जो वेट है वो किससे बनता है? वाटर से बनता है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो हैं वाटर के, वो क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन and from our body. Blood contains a large amount of water. Because of this, blood is able to circulate in arteries and veins and transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones and minerals to all the parts of the body. तो हमारी जो ब्लड है उसके अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है। तो किस लिए होता है? सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर वो हेल्पफुल करता है। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। बॉडी का यूनिफॉर्म टेम्परेचर बनाने के लिए भी वाटर हेल्पफुल होता है। समर में हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है, जो इवेपोरेशन विच ऑन इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन हेल्प्स टू कीप द बॉडी क्लीन। जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी कूलिंग जो है वो फील करती है। रफेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज। इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो सेल्यूलोजिक डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो रफेज को कंस्टिट्यूट करते हैं, और रफेज जो है बोवल मूवमेंट और प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसीज। मिनरल डेफिशिएंसी, अब हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सम द मिनरल्स के डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा? द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग मदर्स। तो कैल्शियम बहुत रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है, लेक्टेटिंग मदर्स के लिए यूज़फुल होता है। इससे क्या होगा? इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं। अ लार्ज अमाउंट 90%, 94% ऑफ कैल्शियम इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इन आवर बॉडी. ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वान्टिटीज. ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट, contraction of heart becomes faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body, particularly in the large muscles of the legs. Tooth decay and general irritability are other symptoms of its deficiency.
तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसमें से कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कैल्शियम हमें लेना चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ phosphorus deficiency. So phosphorus along with calcium is needed for proper development of nerve cells, bones and teeth. ये बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए होता है। ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की डाइजेशन के लिए, लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ, जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। अगर फॉस्फोरस और आयरन की कमी होगी तो इसका हमें क्या मिलेगा, सिम्टम्स मिलते हैं, जिससे लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ की कमी हो जाना या फिर ग्रोथ में रुकावट हो जाना, जनरल वीकनेस हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी। सो आयरन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है हमारे ब्लड में। जो हमारे ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होता है। सो इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन लीड्स टू अ कंडीशन नॉन एज एनीमिया। तो अगर किसी भी पर्सन को आयरन की कमी हो जाती है तो उसको हम एनीमिक पर्सन बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज़, अगर एनीपिक पर्सन हमने देखा है, कभी आपने देखा होगा, तो वो वीक हो जाता है, पीला पड़ जाती है उसकी स्किन। द बॉडी शोज फटीग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, वाइटनिंग ऑफ नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी, जो गोइटर एक आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आयोडीन इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। तो आयोडीन बहुत सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होता है। किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसकी सिंथेसिस के लिए यूज़फुल होता है। विच कौन प्रोड्यूस करता है, थायरॉयड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक पर्सन गोइटर के साथ अगर है, गोइटर उसको हो रखा है, तो वो क्या शो करेगा, हमें स्वेलिंग होगी उसकी नेक रीजन में। आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फीटल स्टेज में लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन लेटर लाइफ. It is not prevalent among the people of coastal areas as they get iodine from the sea food they eat. Deficiency of iodine is common in mountainous regions where the soil and water are poor in iodine. One of the well tested approach to control iodine deficiency diseases is the use of iodized salt by the affected population. तो अगर हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं तो हमें आयोडाइज सॉल्ट को खाना चाहिए, जिससे हम आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। सो आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि उसकी जो नेक रीजन है वो स्वेल होनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमें खाना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी ईट। सो द टर्म डाइट refers to the food eaten by human beings. Balanced diet consists of all the nutrients. जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. सो फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड फॉर providing nutrients for providing essential growth and to repair the tissues for reproduction. Food also protects our body against infections. Energy obtained from food is also needed for all the metabolic activities of the body like respiration, circulation and digestion. तो ये सारी requirements होती हैं बॉडी के अंदर। जो हम खाना खाते हैं उसके लिए हमें बैलेंस डाइट का यूज़ करना चाहिए। बैलेंस डाइट या तो वेजिटेरियन हो सकती है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है, एज़ पर योर ओपिनियंस. सो अ बैलेंस सिंपल मील मोर नरिशिंग देन एन इनबैलेंस्ड ग्रीसी और जंक फूड. तो बैलेंस डाइट सबको यूज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए. डीप fried foods lose their nutritive value. Oily and spicy foods may have a good taste but they may not be quite nutritive. तो जो ड्राई फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, जंक फूड होता है, वो गुड टेस्ट का तो होता है, अच्छे टेस्ट का होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती. तो सो स्टेल एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ.
जो रोटन फूड होता है, सड़ा हुआ फूड हो, तो वो ख़राब हमारे लिए ख़राब हो गया है और वो हमारी बॉडी को भी ख़राब कर सकता है. सो ईटिंग लोड्स ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसाज, कचौरीज और ब्रेड पकौड़ाज मे नॉट प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. तो अगर आप बाहर का खाना खाओगे, फ्राइड फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो हमारी बॉडी को हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, और अगर हम वो ज़्यादा खाएंगे तो उसके अंदर न्यूट्रिशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा. तो वी शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट इन आर रूटीन. सो नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सबसे पहले है माल न्यूट्रिशन. So malnutrition among the poor families, children eat a large amount of starchy food without adequate amount of proteins in their diet. तो कुछ ऐसी पुअर फैमिलीज़ होती हैं जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो स्टार्ची फूड ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन वो अपनी फूड आइटम्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं रख पाते. सो समटाइम्स दे कैन नॉट इवन गेट वन स्क्वायर मील अ डे. दे कैन रिजल्ट इन स्टारवेशन. तो उन्हें स्टारवेशन में रहना पड़ता है, भूखमरी में रहना पड़ता है. दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. जिससे क्या हो रहा है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो रही है और फैट्स की हो रही है. So these conditions are termed as protein energy malnutrition and also called PCM. तो इसे हम PEM भी बोल सकते हैं और PCM भी बोल सकते हैं. सो सच कंडीशंस कैन रिजल्ट इन टू प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन. या तो क्वाशिरकोर होगी या फिर मेरस्मस होगी. तो क्वाशियोरकर और मेरस्मस जो है ये दो बीमारियां हैं. तो ये क्या है, क्वाशियोरकर इज सीन इन इन्फेंट्स अप टू 3 years ऑफ एज व्हेन देयर डाइट डज नॉट कंटेन एनफ मिल्क. अगर उनकी डाइट में दूध, मिल्क जो है वो अच्छे से कंबाइन नहीं है, उनको नहीं मिल पा रहा, तो उनको क्वाशियोरकर हो सकता है, जिसके रिजल्ट्स में क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन्स की, एंड द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड्स गेट रिटार्डेड एंड द फेस, फीट एंड द एब्डोमिनल रीजन गेट स्वॉलन ड्यू टू वाटर रिटेंशन. जिससे उनकी एब्डोमिनल रीजन जो है वो स्वेलअप हो जाएगी. सो डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया एंड ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन. तो डिसकलरेशन होगा, हेयर का डायरिया, ये सब कॉमन उनके बॉडी में होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें, मैरस्मस से चाइल्ड सफ़र कर रहा है जब वो स्टारविंग है, व्हेन ही और शी स्टारविंग, दैट इज़ नॉट गेटिंग एनफ फूड. तो उनको खाना सही से नहीं मिल पा रहा. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, डेफिशिएंसी होंगे प्रोटीन्स, कार्ब्स की और फैट्स की. सो दीज डेफिशिएंसी कॉज अ वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड द चाइल्ड्स बिकम वेरी थिन. तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा, वो बेचारे भूखे हैं, तो उनको क्या होगा, बॉडी में इन सब चीज़ों की, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स की कमी होगी, और इससे वो वीक हो जाएंगे और उनकी बॉडी थिन हो जाएगी और मसल्स वीक हो जाएंगी. सो दिस रिजल्ट्स इन जनरल वीकनेस एंड द रिटार्डेड ग्रोथ. जिससे उनकी मसल्स वीक होंगी, जनरल वीकनेस होगी और रिटार्ड होगा ग्रोथ में. नेक्स्ट है ओबेसिटी. द वेट ऑफ द इंडिविजुअल, जो वेट होता है इंडिविजुअल का, मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू हर हाइट और हिज हाइट. जो वेट है वो उसके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए पर्सन का. सम इंडिविजुअल्स हैव अ टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज़ नीडेड बाय देयर बॉडी. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से ज़्यादा टेंडेंसी में खा लेते हैं जितना उनको खाना नहीं चाहिए. सो एज अ रिजल्ट द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरीज. तो इससे क्या होगा, उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी और जिससे एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो उनकी स्किन में जाके स्टोर हो जाएगी और जो पर्सन है वो ओबेस होना शुरू हो जाएगा, मीन्स मोटा होना शुरू हो जाएगा. एंड इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी, हाई फैट फूड इज़ वन मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी. जो फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं वो एक मेन रीज़न है ओबेसिटी का, मोटापे का. Eating throughout the day and lack of exercise are two other important reasons for obesity. अगर आप पूरा दिन खा रहे हो, सारा दिन आप खाने में ही लगे हो और आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मोटापा है वो बढ़ेगा. ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. और मोटापा जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों का घर होता है. तो इसीलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन करनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी स्टेबल रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे. सो हमें बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, ना कि फ्राइड फूड. सो नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स.
कीवर्ड्स में हमें गिवन है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो राइट प्रोपोर्शन के अंदर। प्रोपोर्शन की जगह आप रेशो भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट है बैरी बैरी। एक डिजीज़ होता है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी से होता है। सो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेजर सोर्स है एनर्जी का इन द डाइट। नेक्स्ट है ग्वाइटर। ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है, उसका नाम होता है ग्वाइटर। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर दैट वी नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव, जिसके लिए और जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन्स एक एनर्जी सोर्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज़। जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, डैमेज बॉडी को रिपेयर करता है। नेक्स्ट है पीसीएम, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है रिकेट। रिकेट डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी हमें बिल्कुल सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में नहीं मिलेगा तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, जिसका नाम है रिकेट्स। सो नेक्स्ट है रफेज। रफेज फाइब्रस मैटर होता है फूड के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट है स्कर्वी। एक डिजीज़ जो डेफिशिएंसी से किससे होगी? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होगी। विटामिन्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, दिस एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटेड। यू मस्ट नो जो गिवन है टेबल, या आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट्स में आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो हम इसकी बैक एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक एंड share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.